नंदगांव में खेला गया लठमार होली। जाने क्यों है ये जगह इतनी खास। होली का हुड़दंग और मस्ती इस त्योहार में चार चांद लगा देता है। हर साल फाल्गुन महीने में मथुरा के नंदगांव में एक अनोखी लठमार होली खेली जाती है, जो कि आज है। माना जाता है कि इस लठमार होली की परंपरा 17वीं शताब्दी से चली आ रही है। लठमार होली की इस परंपरा में नंदगांव की महिलाएं ब्रज के पुरुषों पर लाठी से प्रहार करती हैं और पुरुष लाठियों के प्रहार से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते हैं। ये परंपरा इतनी प्रसिद्ध है कि इस लठमार होली को देखने के लिए देश और विदेश से दूर दूर के लोग आया करते हैं। लठमार होली का ये त्योहार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पहले लठमार होली बरसाने में ही खेली जाती है और उसके बाद यह नंदगांव में खेली जाती है। ये परंपरा शक्ति और साहस का प्रतीक मानी जाती है। लठमार होली के दौरान नंदगांव और ब्रज के लोग रंगों, गीतों और नृत्य के साथ उत्साह से उत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर महिलाएं पारंपरिक पोशाक पहनती हैं। कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा पहले गोकुल में रहते थे। कुछ समय के बाद इस नंद बाबा और माँ यशोदा ने अपने परिवार, गाय, गोप और गोपियों के साथ गोकुल छोड़ दिया और फिर नंदगांव में बस गए। नंदगांव नंदीश्वर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और इसी पहाड़ी की चोटी पर नंद बाबा ने अपना महल बनाया और सभी चरवाहों, गोप और गोपियों ने पहाड़ी के आसपास के इलाके में अपने घर बनाए। नंद बाबा के द्वारा बसाए जाने के कारण ही इस गांव का नाम नंदगांव पड़ा। नंदगांव के नंद भवन को नंद बाबा की हवेली या महल भी कहा जाता है। इस भवन में भगवान श्री कृष्ण की काले रंग के ग्रेनाइट से बनी प्रतिमा स्थापित है और साथ में नंद बाबा, माँ यशोदा, बलराम और उनकी माता रोहिणी की मूर्तियाँ भी हैं। नंद भवन के पास ही एक कुंड स्थित है जो यशोदा कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि माँ यशोदा यहाँ प्रतिदिन स्नान के लिए आया करती थी और कभी कभी अपने साथ श्री कृष्ण और बलराम को भी लाया करती थी। कुंड के तट पर भगवान नरसिंह जी का मंदिर स्थित है। यशोदा कुंड के पास ही एक निर्जन स्थान में एक अति प्राचीन गुफा भी स्थित है। माना जाता है कि यहाँ अनेक संत महात्माओं ने ज्ञान प्राप्ति की है। यशोदा कुंड के पास ही भगवान श्री कृष्ण की बाल क्रीड़ा का एक स्थान है जो हाउ बिलाव के नाम से जाना जाता है। यहाँ अपने बाल सखाओं के साथ भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भाई बाल क्रीड़ा करते थे। इस जगह को हाउ वन भी कहा जाता है। नंदगांव में भगवान शिव का भी एक मंदिर है जो नंदीश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर जुड़ी एक कथा में बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद भोलेनाथ साधु के विचित्र वेश में उनके दर्शन के लिए नंदगांव आए थे, पर माता यशोदा ने उनका विचित्र रूप देखकर उन्हें अपने बालक के दर्शन नहीं करने दिए। तब भगवान शिव वहां से चले गए और वन में जाकर ध्यानरत हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अचानक रोने लगे और चुप ही नहीं हुए। तब माता यशोदा के बुलावे पर एक बार फिर भगवान शिव वहां आए। भगवान शिव को देखते ही बालक श्री कृष्ण ने तत्काल ही रोना बंद कर दिया और मुस्कुराने लगे। साधु के वेश में भगवान शिव ने माता यशोदा से बालक के दर्शन करने और उसका जूठा भोजन प्रसाद के रूप में मांगा। तभी से भगवान कृष्ण को लगाया गया भोग बाद में नंदीश्वर मंदिर में शिवलिंग पर भी चढ़ाने की परंपरा चलती आ रही है। वन में जिस स्थान पर भगवान शिव ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था, उसी स्थान पर नंदीश्वर मंदिर बनवाया गया। पान सरोवर से कुछ दूरी पर ही कोकिला वन में प्राचीन शनि मंदिर स्थित है। माना जाता है कि जब शनिदेव यहाँ आए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक जगह पर ही स्थिर कर दिया था ताकि ब्रजवासियों को शनिदेव से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस मंदिर में हर शनिवार को हजारों श्रद्धालु शनिदेव के दर्शन के लिए आते हैं। शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। हरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा इतना मजा क्यों आ रहा है पूरे हवा में भांग मिलाया। रंग भर के चुनर तूने और भी कसर है पौध में झूमे सारे पांग रगड़ के क्यों आ रहा है पूरे हवा में भांग
चुनर वाली रंग बरसे। खेल में तेरे उड़ते बाल आजा रंग दो दोनों गाल। अरे सारा रारा कबीरा सारा रारा। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। रंग भर के चुनर तूने और कसर है, फौज में झूमे सारे पाग रगड़ के। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। दिवाली काली है, रंग भरी त्रिशूली है, दिल है इश्क मुजाजी आज बराना। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। Let's